नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। दोस्तों, मेरा उद्देश्य मसूदा विधानसभा क्षेत्र से स्थानीय प्रत्याशी की दावेदारी करवाना और योग्य व्यक्ति द्वारा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना है, ताकि क्षेत्र को मूलभूत सुविधाएं मिल सके, जो सुविधाएं बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, दलाली प्रथा बंद हो। ये सब तभी संभव है जब नेता बनने वाला, नेतृत्व करने वाला हमारा अपना हो, जो कार्यकर्ता से नेता बना हो, जिसे हम जानते हों और वो हमें जानता हो। तारांकन दोस्तों, जब किसी महान उद्देश्य को लेकर चलते हैं तो कई लोगों की नाराजगी, दुश्मनी झेलनी ही पड़ती है। तारांकन, मुझे उन लोगों की नाराजगी और दुश्मनी से कोई फर्क नहीं पड़ता जो अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य सेवा करना नहीं होकर व्यापार करना है। वो लोग लाखों खर्च करके करोड़ों कमाने की आस लिए हुए हैं। वो लोग अपने सारे गैरकानूनी कामों को सत्ता की आड़ में लीगल करना चाहते हैं। उन्हें तकलीफ होना जायज है, उनकी तकलीफ तो भगवान भी दूर नहीं कर सकते। मैं तो क्या करूंगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों, मुझे उन लोगों की नाराजगी से फर्क पड़ता है जो मेरे अपने हैं, जो क्षेत्र के हैं, जिनके साथ मैंने आधे से ज्यादा जीवन गुजार दिया और थोड़ा सा और गुजारना है। मुझे उनकी नाराजगी से फर्क पड़ता है और 100% पड़ता है। इसलिए ये पोस्ट उन्हीं दोस्तों के लिए है जिनको आप सपोर्ट कर रहे हो, जिनके स्वामी भक्त आप लोग बने हुए हो और जिनके लिए आप लड़ रहे हो। क्या वो आपको अपना मानते हैं? क्या उन्होंने कभी आपको बिना स्वार्थ के कोई फायदा पहुंचाया है? कतई नहीं पहुंचा सकते मित्रों। पिछले विधानसभा चुनावों में राकेश पारीक और संग्राम गुर्जर बनाम भंवर सिंह पलाढ़ा के मध्य चुनाव लड़ा गया। तगड़ी फाइट हुई, लगभग हर गांव में जातिवाद हावी था। एक एक वोट के लिए प्रतिष्ठा को दांव पर लगाया गया। तारांकन, ये सब कार्यकर्ताओं ने किसके लिए किया? किसके लिए किया? अपने नेताओं को चुनाव जिताने के लिए ही तो किया था। लगभग हर गांव में कार्यकर्ताओं के मध्य आज भी गहरी खाई बनी हुई है। लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करते, सुख और दुख में ही साथ नहीं देते हैं। आखिर क्यों, किस लिए? अपने नेता के लिए ही तो। अब नेता ही एक हो गए, एक जाजम पर बैठ गए, एक दूसरे का हाथ थाम लिया। तारांकन, हुए थे ना सब एक जब जिला प्रमुख का चुनाव हुआ था। बीजेपी को कांग्रेस ने समर्थन दे दिया। एक दूसरे के धुर विरोधी संग्राम गुर्जर और भंवर सिंह पलाढ़ा एक हो गए थे। तारांकन, तो फिर आप लोग किसके लिए लड़ रहे हो भाई? बस यही बात समझाना चाहता हूं मित्रों की राजनीति के चक्कर में अपने निजी और अच्छे संबंधों को खराब नहीं करें। तारांकन, काम एक दूसरे के हम ही आएंगे। सुख और दुख में साथ हमें ही रहना है दोस्तों। ये नेता लोग तो चुनावी सीजन में आएंगे, वो भी बहुत बड़ा आसान कर देंगे। कोई नेता अगर 10-20 जगह बैठने आ गया तो उसको लेकर ही दावेदारी करने लग जाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ भी है तो स्वार्थ ही ना दोस्तों। इसलिए मेरा निवेदन आप सभी से यही है कि मेरा उद्देश्य महान है और उसके पीछे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि ना तो मुझे चुनाव लड़ना है, ना मेरा कोई प्रत्याशी है, ना मैं किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूँ, ना मुझे किसी विधायक से कोई काम करवाना है दोस्तों। आप सभी की दुआओं से मेरी वकालत बहुत शानदार चलती है और पत्रकारिता मेरा शौक है। इसलिए मित्रों, चाहे किसी के साथ भी रहो, अपने संबंधों को खराब मत करो। तारांकन, डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट, पूर्व लोक अभियोजक। भिनाय ग्राम के नागरिकों ने उपखंड अधिकारी भिनाय को ज्ञापन प्रस्तुत कर ग्राम भिनाय, पटवार हल्का भिनाय, तहसील भिनाय, जिला केकेडी की गोचर भूमि खसरा संख्या 4437, 4767, 4290, 4297 की आराजी के साथ खनन प्लाट काट कर गांव की बिना सहमति के खनन पट्टे जारी कर ग्रेनाइट व मेसनरी स्टोन चलाने वाले के नाम जारी कर दिए हैं, जिसे निरस्त करने की मांग करते हुए बताया कि इस माइनिंग से गांव के मवेशियों को चराने के लिए जगह नहीं बची है और ना ही गांव में चारागाह भूमि बची है। गौचर भूमि के दोनों तरफ वन विभाग की भूमि स्थित है। वन विभाग की आराजी पर मवेशियों को चराने के लिए रोक लगा रखी है, जिसकी वजह से गांव के मवेशियों का जीना दूभर हो जाएगा, जिससे गांव के निवासीगणों में रोष व्याप्त है कि उक्त जारी किए गए खनन पट्टे को निरस्त किया जावे। ग्रामवासियों ने निवेदन किया है कि ग्राम भिनाय के मवेशियों के हित में खनन विभाग द्वारा आवंटित सभी खनन पट्टे निरस्त कराने की कृपा करावें। इसमें मान्यवर की अति कृपा होगी, जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है। सीआरपीसी की धारा 482, जानिए उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति, इनहेरेंट पावर का अर्थ और उससे संबंधित कुछ विशेष प्रकरण।
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी के अंतर्गत धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय को अंतर्निहित शक्ति इनहेरेंट पावर प्रदान की गई है। इस धारा के अधीन उच्च न्यायालय को एक विशेष शक्ति दी गई है। ये शक्ति दिए जाने का उद्देश्य न्यायालय की कार्यवाही को दुरुपयोग से बचाना है तथा न्याय के उद्देश्यों को बनाए रखना है। जयपुर डॉक्टर मनोज आहूजा। कोई भी संहिता, अधिनियम, नियम अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं, क्योंकि समय, परिस्थितियां, क्षेत्र, काल के अनुरूप सब कुछ बदलता रहता है तथा अधिनियम, नियमों एवं संहिता को बनाने वाली विधायिका में इतनी दूरदर्शिता नहीं रहती है कि वह किसी संहिता को परिपूर्ण तथा अंतिम कर दे। भविष्य में उत्पन्न होने वाली सभी संभावित समस्याओं की पूर्व कल्पना करना संभव ही नहीं होता है, क्योंकि भविष्य के गर्भ में देख पाना असंभव सा है। इस समस्या से निपटने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत हाईकोर्ट को अंतर्निहित शक्ति प्रदान की जाती है, ताकि वह न्यायिक कार्यवाहियों के दौरान समय समय पर उत्पन्न होने वाली ऐसी कठिनाइयों का निवारण कर सके जिनके बारे में विधि के उपबंध मौन हो। इसका अर्थ यह है कि न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब उसके समक्ष उत्पन्न किसी विधिक प्रश्न के निवारण के संदर्भ में उपबंध न हो। किसी समस्या के निवारण हेतु विधिक उपबंध विद्यमान होने की दशा न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस लेख में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रकरणों की रोशनी में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में धारा 482 पर और चर्चा करेंगे। ललित मोहन मंडल बनाम ध्यानेंद्र नाथ चटर्जी AR 1982 सुप्रीम कोर्ट 785 के प्रकरण में कहा गया है कि कुछ असाधारण परिस्थितियों में हाईकोर्ट द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है एवं अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग के प्रश्न पर न्यायालय को अपने विधिक विवेक का प्रयोग करना चाहिए। समय समय पर जो प्रकरण आए हैं उन्हें देखने के उपरांत ये प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 482 के अधीन अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग मुख्यतः कुछ 3 प्रकार की परिस्थितियों में करता है। पहला, आधार संहिता की धारा 154 के अंतर्गत दर्ज की जाने वाली प्रथम सूचना रिपोर्ट फर को अभिखंडित क्वॉश करने हेतु, या संहिता की धारा 173 के अधीन न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा पेश किए जाने वाले अंतिम प्रतिवेदन को निरस्त करने हेतु, या किसी आपराधिक प्रकरण के पक्षकारों में आपसी राजीनामा हो जाने के उपरांत भी चलाई जा रही किसी दंडित कार्यवाही को निरस्त करने हेतु, या आरोप पत्र में किसी अभियुक्त के विरुद्ध आरोप तय नहीं किए जाने के उपरांत भी उस पर चलाए जा रहे आयुक्तयुक्त विचारण ट्रायल की कार्यवाही को निरस्त करने हेतु। CRPC की धारा 482 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कुछ सिद्धांतों के अधीन किया जाता है। दीदिगम बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2008 क्रिमिनल लॉ जर्नल 724 सुप्रीम कोर्ट के मामले में कहा गया है, यदि व्यथित विक्टिम पक्षकार को दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उसकी परिवेदना के निवारण हेतु निर्दिष्ट प्रावधान प्रोविजंस उपलब्ध हो तो उच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा। ये शक्ति केवल कभी कभी ही प्रयुक्त की जानी चाहिए, वह भी उस स्थिति में प्रयोग की जाना चाहिए जब न्यायालय की किसी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है और न्याय के उद्देश्यों को भंग किया जा रहा है, एवं यदि न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किया जाना आवश्यक हो। हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल AR 1992 सुप्रीम कोर्ट 604 के प्रकरण में संज्ञेय अपराधों के मामले में उच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कुछ निम्नलिखित दशाओं में कर सकता है, जिनका उल्लेख अग्रलिखित किया जा रहा है। पहला, जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट फर्म में कथित आरोप या परिवाद में उल्लिखित आरोपों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनता हो। दूसरा, जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद में उल्लिखित आरोपों में से कोई संज्ञेय अपराध का कारित होना प्रकट न होता हो। तीसरा, जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद में लिखे गए आरोपों के संबंध में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध न बनता हो। चौथा, जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR या परिवाद के आधार पर संज्ञेय अपराध के बजाय असंज्ञेय अपराध का कारित होना साबित होता है। पांचवा, जहां फर और परिवाद में लगाए गए आर। छठा, जहां दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन पीड़ित पक्षकार को विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं हो। भजनलाल के प्रकरण में दिए गए ये दिशा निर्देश से स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि किसी भी प्रकरण में यदि पीड़ित पक्षकार के पास कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध हो तो ऐसी परिस्थिति में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा। इस शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जाएगा जब अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट कोई ऐसी कार्यवाही कर रहा है जिस कार्यवाही से न्याय के उद्देश्य भंग हो रहे हैं, या कोई ऐसी FIR दर्ज की गई है, या फिर ऐसे परिवाद के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया है जिससे अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता हो, अभियुक्त को आपसी रंजिश के परिणाम स्वरूप किसी प्रकरण में झूठा फंसाया जा रहा हो, राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी अभियुक्त को प्रकरण में अवैध तरीके से फंसाया गया है, द्वेष भावना से किसी व्यक्ति पर अयुक्तियुक्त तरीके से कार्यवाही की गई है, तभी न्यायालय अपने इनहेरेंट पावर का उपयोग करेगा। रतिलाल भांजी मथानी बनाम असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ कस्टम्स AR 1967 सुप्रीम कोर्ट 1639 के मामले में कहा गया है कि यदि उच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अंतर्गत अभियुक्त की जमानत को निरस्त कर देता है, जिसके कारण उसकी स्वाधीनता प्रभावित होती है, तो इस तरह की जमानत का निरस्तीकरण विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही होना चाहिए, अन्यथा उच्च न्यायालय का ये कार्य संविधान के अनुच्छेद 21 के विरुद्ध माना जाएगा।
उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए एवं उन्हीं परिस्थितियों में किया जाना चाहिए जिन परिस्थितियों में संहिता के उपबंध उपलब्ध नहीं हो। सीआरपीसी की धारा 482 से जुड़े कुछ विशेष प्रकरण हमीदा खातून बनाम झारखंड राज्य 2004 क्रिमिनल लॉ जर्नल 3626 के मामले में एक महिला परिवादी थी। उसने अपने पति को तंग करने की नीयत से परिवाद दायर किया था कि पति के रिश्तेदार उसे प्रताड़ित कर रहे हैं तथा यातनाएं पहुंचा रहे हैं। इसकी जांच के पश्चात यह आरोप निराधार पाए जाने के कारण परिवाद खारिज कर दिया गया। इसके बाद परिवादी पत्नी ने पति की ओर से तलाक का नोटिस प्राप्त होने पर उसने पति के विरुद्ध वही आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय से सीआरपीसी की धारा 482 के अधीन अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का निवेदन किया। इस पर न्यायालय में उसके आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वह बदले की भावना से प्रेरित था ताकि पति परेशान हो। स्पष्ट किया कि धारा 482 का सहारा लेते हुए आवेदन बुरी प्रेरणा से प्रेरित है तथा अभियुक्त को परेशान करने के उद्देश्य से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। ऐसा आवेदन अपास्त किए जाने योग्य है। शिवनाथ प्रसाद बनाम पश्चिम बंगाल राज्य AR 2006 उच्चतम न्यायालय 1181 के प्रकरण में अपीलार्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420, 467, 417 और 204 एवं धारा 120B का आरोप लगाते हुए परिवाद दायर किया गया था। इस वाद में पति पत्नी ने आपस में मौखिक अनुबंध किया था कि उनकी दोनों की मृत्यु के पश्चात उनकी संपत्ति दान कर दी जाए। आरोपियों के विरुद्ध आरोप था कि उन्होंने आपराधिक षड्यंत्र द्वारा उक्त महिला की वसीयत में हेराफेरी करके गुप्त दान संपत्ति को हड़प लिया था और उसे अपने स्वयं के नाम पर कर लिया था। प्रस्तुत परिवाद पति पत्नी के मध्य किए गए आपसी मौखिक गुप्त न्यास से संबंध था। न्यायालय के समक्ष विचार का प्रश्न ये था कि क्या ऐसा न्यास वैध था तथा क्या पत्नी को पति की मृत्यु के पश्चात उस न्यास को समाप्त कर अपनी इच्छा अनुसार इच्छा पत्र तैयार करने का अधिकार था। न्यायालय ने निश्चित किया कि यह मुद्दे बचाव पक्ष की ओर से अपनी रक्षा में उनकी साक्ष्य लिखित होने के चरण में उठाए जाने चाहिए थे। परिवाद दुर्भावना से प्रेरित था। उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 के अधीन अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए परिवाद को खारिज नहीं किया जाना न्यायोचित था। इस आधार पर उच्चतम न्यायालय ने अपील में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। धर्मपाल बनाम श्रीमती राजी तथा अन्य 1993 क्रिमिनल लॉ जर्नल 1049 उच्चतम न्यायालय के मामले में कहा गया है कि जहां मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सेशन न्यायालय में पुनरीक्षण आवेदन दायर किया गया हो और जिसे सेशन न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका हो तो उक्त दशा में उच्च न्यायालय धारा 397(3) की विधिमान्यता में धारा 482 के अधीन प्रदत्त अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए द्वितीय पुनरीक्षण याचिका स ब्यावर जिले के मसूदा विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी एसडी भरत राज गुर्जर के निर्देशन में क्षेत्र के नंदवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज बुधवार को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा मानव श्रृंखला द्वारा वोट आकृति का निर्माण किया गया एवं विद्यार्थियों द्वारा रंगोली बनाकर व मेहंदी प्रतियोगिता के द्वारा व रैली निकालकर मतदाताओं को मतदान जागरूक का संदेश दिया। इस दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के समस्त स्टाफ व विद्यार्थियों द्वारा 100% मतदान करने हेतु संकल्प लिया। इस दौरान कार्यक्रम में सुपरवाइजर रमेश कुमार एवं बीएलओ एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंदवाड़ा के समस्त स्टाफ एवं ग्रामीण आदि उपस्थित रहे। कांग्रेस प्रत्याशी विधायक डा रघु शर्मा का बुधवार को टिकट मिलने के बाद पहली बार केकड़ी आगमन पर उनके समर्थकों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां शोकलिया गांव में भव्य स्वागत किया। कांग्रेस प्रत्याशी डा रघु शर्मा ने शोकलिया गांव में स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी डा रघु शर्मा का सैकड़ों समर्थकों ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। कांग्रेस के उम्मीदवार डा रघु शर्मा प्रातः जयपुर से रवाना होकर केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के प्रवेश ग्राम शोकलिया पहुंचे। यहां से रवाना होकर डॉक्टर शर्मा गोयला, सराना, खिरिया, सरवाड़, सूरजपुरा, टैंक नंबर 3, केकड़ी के अजमेर रोड, कृष्णा नगर, पीर बाबा की मजार, बिजासन माता मंदिर, बस स्टैंड, रैगा मोहल्ला, सावर रोड, पारा, गुलगांव होते हुए सावर पहुंचे। रास्ते में जगह जगह डॉक्टर शर्मा का ग्रामीणों व कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर व पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कांग्रेस प्रत्याशी डा रघु शर्मा के स्वागत में जगह जगह जेसीबी मशीन से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। केकड़ी शहर में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। मौके पर पीसीसी सदस्य सागर शर्मा, सभापति कमलेश साहू, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत, ब्लॉक अध्यक्ष समरवीर सिंह शक्तावत, नगर कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत जैन,
युवा नेता धनेश जैन, धर्मेंद्र धातरवाल, धर्मीचंद न्याती, वरिष्ठ नेता राजेंद्र भट्ट, सांवरलाल गुर्जर, रतन पनवार, दिनेश मेवाड़ा, सतीश मालू, रमाकांत दाधीच, रामराज शर्मा, श्यामलाल बैरवा, धन्नालाल डसानिया, दिनेश गर्ग, मुकेश शर्मा, हरिप्रसाद शर्मा, पार्षद मंजू बज, भंवरलाल बज, धीरज चौधरी, सुरेंद्र चौधरी, सत्यनारायण न्याती, जगदीश फतेपुरिया, विनोद आचार्य सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस प्रत्याशी डा रघु शर्मा के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के बाद पहली बार केकड़ी आगमन पर उनके साथ सैकड़ों गाड़ियों का काफिला साथ चल रहा था, जिसके चलते अजमेर कोटा मार्ग पर दिन भर कई जगह जाम की स्थिति बन गई। गाड़ियों के काफिले की वजह से शोकलिया से सावर तक कई बार जाम लगा, जिसकी वजह से जगह जगह मार्ग पर दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। फोटो केकड़ी 01 कांग्रेस प्रत्याशी डा रघु शर्मा का केकड़ी आगमन पर स्वागत करते हुए। फोटो केकड़ी 02 कांग्रेस प्रत्याशी रघु शर्मा यहां मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करते हुए। फोटो केकड़ी 03 कांग्रेस प्रत्याशी डा रघु शर्मा का भारी लवाजमा।